नमस्कार, न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान में स्वागत करता हूं। और आज मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतानगर पंचायत के सामने। और यहां पे एक कमेटी लोग आए, जो कमेटी में एक इशू हुआ था और क्या इशू है और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो कमेटी है, कमेटी का नाम है महानाम संकीर्तन। तो यहाँ पे एक इशू आया था और इशू क्या है, क्या मैटर है, हमें अभी तक नहीं पता। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। तो हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे ये लोग क्या बोल रहे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में एक प्रचार करने का ये लोग डिसीजन लिया। तो आइए जानते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। आज आप लोगों को हमारे महानाम संकीर्तन कमेटी की ओर से बुलाया गया है, इसलिए कि ये नाम कीर्तन जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन शाम को करीबन 4:15 से 4:20 तक का जो बातचीत यहाँ पर हुआ, और वो बातचीत को लेकर एक बहुत बड़ा इशू बनाकर थाने में कमेटी तथा कमेटी के सेक्रेटरी जो है रामकृष्ण बैरागी, मैं पंचायत समिति मेंबर भी हूँ। तो ये बात को लेकर इशू करके थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाया गया। रिपोर्ट एक दिया कि यहाँ निमाई दास बोल के एक आदमी जो है उनको मारा, एक थप्पड़ मारा। ये जो भी है यहाँ पर बल्ली वी न्यूज़ से है, उनको पता है। आप वहाँ पर नहीं थे, बाकी जो मीडिया यहाँ पर है आप लोग नहीं थे। तो मैं इस बात को लेकर मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये एक महानाम संकीर्तन जो हिंदू सनातनी धर्म है, इस पर जो इल्लीगल काम हुआ उस पर अगर कमेटी कुछ बात बोलता है तो इस बात पर अगर केस बनता है, रिपोर्ट होता है थाने में, तो वो मैं खुलासा करना चाहूँगा। ये जो निमाई दास है, ये बहुत साल से सीतानगर गांव में इल्लीगल काम करता है, जैसे कि शराब बिक्री करता है, जुआ खेलता है। इनका शराब बिक्री करने के लिए इनको पुलिस ने रंगे हाथों दो बार पकड़ा, इनको पेनल्टी लगा, फाइन हुआ। उसके बावजूद भी ये जब महानाम संकीर्तन होने से पहले उनको बोला कि देखो तुम्हारा गांव में एक रिपोर्ट है और तुम शराब बिक्री करते हो, कीर्तन कमेटी में कीर्तन का आसपास में तुम कभी शराब वराब का धंधा मत करना। इसके बावजूद भी उन्होंने कीर्तन चलते हुए बहुत शराब बिक्री किया। जैसे कि हमारे प्रधान जी यहाँ पर है, कमेटी के एडवाइज़र भी है। यहाँ ये मोहन दास है, बुजुर्ग आदमी, कमेटी के एडवाइज़र है। हमारे सरपंच जी है, कमेटी के ऑडिटर है। हमारे एक्स प्रधान विधानमंडल जी है, हमारे कमेटी के ऑडिटर है। तो इन लोगों का पास गांव का बहुत सारे लोगों ने निमाई के बारे में कंप्लेन किया। उसके बाद प्रधान जी ने मुझे बुलाया, दादा कीर्तन का अंदर शराब बिक्री करता है, आप थोड़ा देख लो। इन्होंने बोला कीर्तन का अंदर शराब बिक्री होता है, निमाई का रिपोर्ट आया। खुद हमारे सरपंच जी यहाँ कीर्तन में जो खाना बनता है उनका मेन भंडारी भी है, इन्होंने वहाँ पर खाना भी पकवान कर रहा था। तो इनका भी एक कंप्लेन था, इनका भी कंप्लेन था कि गांव से बहुत इस तरह कंप्लेन हो रहा है, बस स्टैंड में शराब बिक्री करता है, अगल बगल में शराब बिक्री करता है। आखिर में जाके निमाई को हम 3-4 बार बोला कि निमाई पहले से बता दिया कि तुम शराब बिक्री मत करो, फिर भी तुम शराब बिक्री करता है। ये कीर्तन सारा गांव वालों का है, इसलिए निमाई भी 2-3 दिन काम किया, यहाँ पर डेक्सी बर्तन धोने का काम किया। आया जब उसको एक गमछा दे दिया, लो काम करो, हाथ पैर मोछो। तो ये वहाँ पर शराब बिक्री किया। जो लोग शराब लिया, जिस लोग को बोला कि मेरा पास है, थोड़ा देरी में ख़त्म हो जाएगा, अभी थोड़ा सा है ले लो, तो उन लोगों ने भी मेरे पास कंप्लेन किया कि इस तरह बात है। मेरा कमेटी का बहुत सारे लड़कों लोग को बोला कि कमेटी से कोई शराब का प्रबंध नहीं किया, ये लोग नहीं करेगा, आखिरी दिन है ले लो। एक्चुअली हम लोगों ने तय किया था कीर्तन में कोई शराब का लेन देन नहीं होगा। ये बात लेके निमाई सबको बोला देगा नहीं, मेरा पास है ले लो। तो ये आखिर में जो बात हुआ, तो हम जाके निमाई को बोला, निमाई तुम ये किचन शेड से निकलो, तुमको बार बार मना करने का बाद भी तुमने नहीं सुना। उसने इतना शराब पी लिया, ऊपर से बिक्री भी करता है। उन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ से नहीं जाएगा, क्या करेगा। हम 2-3 बार पुलिस हमको पकड़ लिया, मेरा फाइन हुआ, हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। पुलिस मेरा क्या करेगा, हम उसका बाद बोला पुलिस क्या करेगा, हम अभी कंप्लेन करेगा, हम बुलाएगा पुलिस, तुमको अभी उठा के लेके जाएगा, चलो यहाँ से निकलो, तुम ये शेड से निकलो।
फिर वो निकलेगा नहीं। फिर मेरा ये बुजुर्ग चाचा जो है इन्होंने भी बोला निमाई तुम निकलो यहाँ से, नहीं तो एक थप्पड़ तुमको लगा देगा, निकलो। ऐसा बात हुआ, इन्होंने बोला निमाई अभी यहाँ से चलो, जो भी हुआ चलो यहाँ से निकलो। हर किसी ने बोला, उसके बावजूद वहाँ से वो हटा नहीं। थोड़ा देरी 4-5 मिनट के बाद वो वहाँ से आ गया। वो हम भी नहीं देखा, हम वो डेक्सी बर्तन आखिर में जाग वगैरह जो है ये सबको लेके हम स्टॉक में बंद कर रहा था। ये आके कहाँ क्या खिचड़ी पकाया पता नहीं। बाद में पता चला रात को 8:30 बजे मेरा घर में पुलिस पहुंच जाता है कि आपको थाना में जाना है। मैटर क्या है मुझे नहीं पता। हम पूछा था, बोला आप किसी को मारा? हम बोला नहीं, हम तो मारा नहीं किसी को। नहीं आपका सर, मैं आपको रोकना चाहेंगे। हाँ जी। यही मैटर सर, उन्होंने आरोप लगाया कि आपने उनके ऊपर हाथ उठाया है, क्या ये सही है? नहीं, ये सरासर गलत है। उनको सिर्फ बोला तुम ये किचन शेड से निकलो। तुमको बार बार मना किया, तुम फिर भी आज शराब बिक्री किया और 2-3 दिन बिक्री किया। मेरा पास पूरा कंप्लेन है। प्रधान जी भी हमको बुला के बोला दादा उसको थोड़ा कंट्रोल में लाओ, नहीं तो माहौल ख़राब कर देता है। तो इन्होंने और एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि उसमें मैंने सुना मैं उसमें ये बोल रहे हैं कि आप शराब लाने का पैसा आपने दिया। वो कि वो उसमें बोला कि शराब लाने का पैसा आपने दिया, वहाँ से लेकर आया 3 बोतल शराब का जो बताया गया क्वान्टिटी, 3 बोतल शराब लाने का पैसा क्या आपने दिया उनको लाने के लिए? ये इसमें कितना खर्चा है? नहीं, ये तो सरासर झूठ है। और एक बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि एनेटको से 2 शराब का परमिशन देता है। अगर कमेटी का सेक्रेटरी मैं हूँ, उनको मैं 3 शराब लाने का पैसा दिया तो वो 3 शराब लेके कैसा आया? वो आज खुद को बचाने के लिए वो बोल रहा है कि हम 3 बोतल लाने के लिए हम पैसा दिया। हालांकि किसी को एक पैसा नहीं दिया गया शराब के लिए। यहाँ पर जो भी खाना पीना होता है सब खाना पीना खाता है, कीर्तन सुनता है, एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें आके सब यहाँ पर जो भावुक होकर गाना सुनते हैं, वहाँ पर शराब नहीं चलेगा। पहले से ये तय था। ये जो आदमी निमाई दास, इसका एक प्रोफेशन है ये शराब बिक्री करना है। और इसके ऊपर अगर कोई आरोप या रोक लगाने का कोशिश करेगा तो ये हाथ टूटा है मेरा, यहाँ कट मार्क है, ये सर, बोल के। वही बात है कि गांव में कमेटी मेंबर है, उसके अलावा भी एक पंचायत का आप लोग मेंबर है, आप भी एक अच्छी पोजीशन में, प्रधान जी भी है। तो एक पर्सन जो इतने दिन से जो बेच रहा है, आपको पता है कि वो शराब बेच रहा है और ये पीता भी है, और एक कीर्तन जो एक कल्चर प्रोग्राम है रिलीजियस, जो इतना पवित्र जगह होता है, वहाँ पर वो इंसान आके ये सब चीज़ें करते हैं। आप कैसे अलाउ करते हैं और उसका शराब बंद क्यों नहीं हुआ अभी तक बेचना? जब से ये कंप्लेन आया तभी से इनको अलर्ट कर दिया गया कि निमाई ऐसा मत करो। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करता। हम कौन बोला? ऐसा नहीं है। फिर आखिर में जब मामला बहुत बिगड़ गया कि ये शराब अभी भी बिक्री कर रहे हैं, जो लोगों से पूछा कि ले लो, तब जाके प्रधान जी ने भी बोला देखो दादा वहाँ जाके क्या चलता है। फिर हम जब गया तो निमाई को देखा उसमें बैठा है, खड़ा है। तो निमाई को बोला निमाई आप यहाँ से निकलो, शराब बिक्री करने मना किया था ना, तुम्हारा बहुत रिपोर्ट है, बहुत कंप्लेन है, तुम यहाँ से पहले निकलो। ये बात हुआ। तो सर मेरा एक क्वेश्चन, आप एक अच्छा पद में हैं, पंचायत समिति का पद में हैं और कीर्तन का सेक्रेटरी आप ही ने हैं, तो आप बोल रहे हो कि उसको मना किया गया लेकिन वो सुना नहीं, तो आपने क्यों पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था? और आप जो महापवित्र स्थान में, हमारा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र जगह है, महासंकीर्तन जो हो रहा है वो हम लोग सभी सुनते हैं, वो भावुक भी हो रहे हैं, तो उसी में भी आपको जो माहौल जो बिगाड़ते हैं उसको पुलिस का हैंडओवर करना चाहिए था और आपको ये हमें पुलिस प्रोटेक्शन रखना भी चाहिए था। आप किए थे? नहीं, देखिए पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये कीर्तन 22 से 23 साल तक हो रहा है, तो कभी कीर्तन कमेटी पुलिस यहाँ पर इंटीमेशन नहीं किया। तो कीर्तन कमेटी में कोई ऐसा बदनामी ना हो कि कोई शराब यहाँ बिक्री करता है, ये गांव का आदमी है, तो पुलिस उसको आके पकड़ लिया, बाद में जाके पता चलेगा कि ये शराब का ये कर रहा था। तो मैंने फ़ोन निकाला, जब उनको बोला आप यहाँ से निकलो, बहुत कंप्लेन है तुम्हारा नाम से। उन्होंने बोला कि हम इससे पहले बहुत शराब बिक्री किया, 2-3 बार हमको पुलिस रंगे हाथों पकड़ा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ पाया। फाइन हुआ मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ पाया। तो तब मैंने बोला फ़ोन निकाल के कि मैं अभी पुलिस यहाँ पर बुलाऊंगा, तुमको यहाँ से उठा के लेके जाएगा।
तो ये बात पर वो थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा सा 10-5 सेकंड तक। फिर बोला जो करना है कर लो, देख लेगा हम। ये बोल के वहाँ से थोड़ा सा हट गया। हटने के बाद हम जब फ़ोन लेके हम थोड़ा ऐसा कर रहा था, तो मेरे कमेटी के जितने लोग थे बोला नहीं, कभी इस तरह नहीं हुआ, फ़ोन करके पुलिस को मत बुलाइए। ये एकदम सरासर मैं बताना चाहूँगा सच बात है जो हुआ है स्पॉट में, कि मैंने हर दिक को देखकर कि नहीं, पुलिस नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है, तो आपस कहीं ना में। कहीं आप ये चाह रहे थे सर गांव का जो है पुलिस स्टेशन तक ना पहुंचे, हाँ, ये चाह रहे थे। ये चाह रहे थे। लेकिन सर जब वो गलत कर रहा है, आप देख रहे हैं आपका गांव का लोगों को बिगाड़ रहा है शराब बेचकर, आप ये देखेंगे कि गांव का बात बाहर ना जाए, कि ये देखेंगे कि गांव में ये सब गंदा काम ना हो। ये बहुत बार उनको वार्निंग भी किया गया था। ये जब चोरी छिपे शराब बिक्री करता है, बाद में हम लोग को पता चलता है, जी। बाद में पता चलता है कि ये काम ये कर रहे हैं, तो इस पर और क्या कर सकते हैं। सर और एक बात है, मैंने पोर्ट ब्लेयर में देखा है माँ संकीर्तन नाम सारा जगह हो रहा है, बदमाश पार, फिर आपका सोलजाड़ी, फिर आपका बातू बस्ती, गाराचरमा, सारा जगह में वो लोग पुलिस प्रोटेक्शन रखते हैं, आप लोग क्यों नहीं रखते? जी, आपने सही बताया। डिगलीपुर में आज तक कहीं कोई जगह पर, कोई गांव में ऐसा मैंने नहीं देखा कि नाम कीर्तन में पुलिस प्रोटेक्शन होता है। तो ये पोर्ट ब्लेयर का बात है, बहुत गैदरिंग है, बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होते हैं। ये गांव का बात है, ये दूर दराज एरिया है पोर्ट ब्लेयर से ये डिगलीपुर। तो यहाँ पर मुझे लगता है पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, आज तक नहीं हुआ, तो ये पहली बार आप लोगों ने ये कह रहा है कि पुलिस प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। तो आगे जाकर अगर यहाँ पर कोई कीर्तन होगा तो पुलिस प्रोटेक्शन ज़रूर होगा, और ये जो इलीगल काम करने वाले लोग हैं ये लोग भी सुधर जाएंगे। और मैं यही भी कहना चाहूँगा, ये जो कीर्तन कमेटी पर आरोप लगाया है, और उसने ये भी आरोप लगाया है कि पार्टी का भी आरोप लगाया है कि आपकी तरफ से ये कहा गया है कि वो बीजेपी का मेंबर है, उसने आपको वोट नहीं दिया, इसलिए आप ज़्यादा उसके ऊपर चढ़ गए करके उसका कहना है। इस पे ये क्या तो कहना है? सरासर झूठ है, क्योंकि जब यहाँ से निमाई निकल गया, निकल जाने का बाद मैंने देखा, जब पुलिस मुझे बुलाया थाने में, तो मैंने देखा कि उनको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन लीडर और कौन पार्टी का है। मैं आप सभी को ये खुलासा करना चाहूँगा, ये एक हिंदू रिचुअल है, महानाम संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप होता है। यहाँ पर 16 प्रहर नाम कीर्तन हुआ, जहाँ पर आज जो ये मामला हुआ निमाई दास को लेके, मैंने वहाँ पर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जाने माने लीडर जो पिछले पंचायत में एक्स प्रधान थी बुलबुल मिस्त्री, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एक्स अशित बारोई, जो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, बड़ी दुख की बात है ये, जहाँ पर एक हिंदू रिचुअल, एक हिंदू प्रोग्राम यहाँ पर हो रहे हैं, और जहाँ पर एक आदमी इलीगल काम कर रहे हैं, शराब बेचता है और कई सालों से शराब बेचने का काम करता है। उन आदमी को लेकर एक साजिश बनाकर, एक ड्रामा बनाकर वहाँ पर केस दर्ज करता है जो कीर्तन कमेटी का सेक्रेटरी और पंचायत समिति सीतानगर ग्राम पंचायत के। तो मुझे ये लगता है कि ये पार्टी का नाम जो भी दिया है, अपने आप को आगे के लिए तैयार करने का कोशिश है ये, क्योंकि यहाँ पर विप्लव मंडल, यहाँ पर रामकृष्ण बैरेगी पंचायत समिति विप्लव मंडल प्रधान, और ये जो दोनों लीडर निमाई दास के साथ में वहाँ पर थे, और ये इलीगल काम में जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये दोनों हमारे साथ इलेक्शन में हार चुका था। जी मैं एक कुछ पूछना चाहूँगा सर, एक मिनट। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आप लोग को कमेटी का जो कीर्तन हो रहा है, तो कमेटी की तरफ से कोई वॉलंटियर आप लोग प्रोवाइड करते हैं? देखिए, कीर्तन में वॉलंटियर प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि मेला वगैरह जहाँ बहुत सारे मतलब फेस्टिवल में करते हैं, छोटा कीर्तन में हम लोग नहीं करते। प्रोवाइड। तो दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आपके ऊपर जैसे कानूनी कार्रवाई हुआ, पुलिस आपको लेके गए, तो आप बोल रहे हैं ये झूठ है, गलत है, तो आपने अभी तक अपना जितने भी विटनेस जो लोग थे वहाँ पे जगह पे घटनास्थल पे जो मौजूद थे, वो लोगों को लेके पुलिस स्टेशन अभी आप लोग क्यों नहीं गए? पुलिस तो कार्रवाई कर रहे, उसका वो कंप्लेन किया पुलिस के बाद वो पहले गए। वो जब मुझे बुलाया था तब मैंने गए थे। अच्छा, आपको बोले? नहीं, वो तो कंप्लेन आपके ऊपर किया तभी आपने गए। हाँ। तो अभी आप बोल रहे हैं ये आपको जो आरोप जो गलत लगे, तो आपने उसका अगेंस्ट में कंप्लेन अभी तक क्यों नहीं दर्ज किया सर? कंप्लेन तो दर्ज करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ मैंने हमारे एडवाइजर जो है अभी गांव ग्राम पंचायत के प्रधान भी है,
और ये जो इन्होंने जो मधुसूदन मजुमदार ये कमेटी के ऑडिटर भी है और यहाँ के भंडारी भी है, सरपंच जी भी है इस पंचायत का। तो इन दोनों को मैंने थाने में बुलाया था। तो थाने जाकर इन लोगों ने सारा कुछ जो भी है कि कैसा बना, क्या है, इसका मैटर क्या है, इन दोनों ने सारा कुछ देख लिया, सुन भी लिया। आज तक कोई कंप्लेंट गया है? मैंने फर्स्ट बार उसको बुलाया, वो मेरा से बोला भैया मेरा गलती हो गया, मेरा को एक चांस दीजिए। देखिए आदमी को सुधारने के लिए एक चांस देना चाहिए। मैंने उसको एक चांस दिया था। वो मेरा चेंबर में आया था, सरपंच जी भी उस दिन प्रेजेंट था। तो सरपंच जी का कंप्लेन खुद अपने आंखों से देखने के बाद ही हम लोग बुलाया। देखिए उससे दारू हम तो किसी को हाथ बिक्री करने के लिए देखा नहीं है, लेकिन सरपंच जी उस दिन देख लिया कलबेट में वो दारू बेच रहा था, पी रहा था। सरपंच जी आके बोला, तुरंत हम उनको घर से बुला के समझाया। वो बोला मेरा गलती हो गया, मेरे को एक मौका दीजिए, मैं ज़िंदगी में और इस तरह दोबारा नहीं करेगा। तो मेरा एक इंसानियत का नाते एक मौका देने का फ़र्ज़ बनता है, इसलिए मैंने उसको एक मौका दिया था। लेकिन अभी ये जो नाम संकीर्तन में जो कांड किया है, इसका बाद तो हम लोग उसको और कोई मौका देने के फिराक में नहीं है। ऑलरेडी जो इंसान के ऊपर 2 केस बन चुका, आप ही लोग, हमें नहीं पता, आप लोग ने कहा ऑलरेडी 2 केस बन चुका है, उसको सर तीसरा मौका कैसा दे सकते हो? ऑलरेडी जिसके पास 2 केस है, तीसरा बार आप देख रहे हो बेचने के लिए, तो तीसरा मौका हो गया ना सर। देखिए बेचने के लिए हम लोग आने के बाद तो हम लोग का साथ नहीं हुआ। ये एक्स पंचायत रहने का टाइम हुआ, 2017-18 का, 19-20 का कोई केस है, उस टाइम का केस है। 25,000 रुपया कुछ फाइन हुआ, लेकिन हम लोग आने के बाद आज तक नहीं हुआ। हम लोग का एक ही केस उस दिन देखा, तो हम लोग बुला के बात किया, तो ये बोला नहीं करेगा और मेरे को एक मौका दे दीजिए। 2-3 महीना आज तक नहीं देखा। लेकिन ये महानाम संकीर्तन के अंदर इस तरह जाके हुआ, तब जाके हम लोग का अभी स्टेप लेने का ये आया कि अभी स्टेप लेना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आप प्रधान बनने के बाद ये आपके पास पहला केस आया और पहला केस में आप लोगों का एगेंस्ट में कंप्लेन कर दिया जी, ये फर्स्ट केस है हम बैठने के बाद। और अभी इसके बाद अगर उनका कंप्लेन आएंगे तो उसका ऐसा इशू तुरंत, आएगा? हाँ तुरंत उसके लिए जो एक्शन लेना पड़ेगा पुलिस का माध्यम से हम एक्शन लेंगे। और हम तो बोल रहा हूँ, हम तो बोल रहा है, हम आप लोग एश्योर कर रहा है, कोई भी ये गांव का कोई भी हो, कहीं पे भी अनलीगली जुआ खेलेगा, दारू बेचेगा, उनका अगेंस्ट में हम है। वो बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर होने दो, सपोर्ट करने दीजिए, उसके अगेंस्ट में विप्लव खड़ा रहेगा। वो आपका इंसान होगा तब भी करेंगे सर? अपना इंसान होने दीजिए, कोई भी इंसान होने दीजिए। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए। हमें अभी आपने बताया कि जो निमाई दास है उनको 2 बार पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है, प्लस उनको 25,000 तक फाइन भी पड़ा है। फिर भी वो अपने बड़े गले में बोल रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा लीडर रहेगा तब भी ये पता। ये तो है, यही तो है, इसीलिए तो जो जोर मिल रहा है उसको, इतना सपोर्ट मिल रहा है। आज बीजेपी का नेशनल युवा मोर्चा का नेशनल एक मेंबर है बुलबुल जी, एक अशीत डिस्ट्रिक्ट का एक्स प्रेसिडेंट है। इन लोग का तरह अगर लीडर लोग एक जो अनलीगल दारू बेच रहा है, जुआ खेल रहा है, इसको सपोर्ट देगा तो उसको तो और भी बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी पार्टी का एक बड़ा सपोर्ट दे रहा है उनको। सर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है, देश का काम चलता है यहाँ पे। देखिए आज का डेट में ये जो अनलीगल हुआ है, इसका एग्नेस्ट में ये जगह जब सपोर्ट दिया, तब उनका तो दिल में और भी जोर आ गया कि हाँ हम गलती किया, उसके बाद भी बीजेपी पार्टी मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को बचा रहा है। मतलब कहना चाहिए, ये कहना है सर, पार्टी जहां आता है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं बचता क्या? वो अपना स्टेप ले, एडमिनिस्ट्रेशन काम भी कर रहा है, लेकिन उनके ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है उस टाइम। कोई भी ऑफिसर होने दीजिए, उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। जैसा आप कल का एक केस ले लीजिए, जो इसका साथ जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं जोड़ना पड़ रहा है आप लोग का बात के ऊपर। कल एक एक्सीडेंट हुआ है डिगलीपुर में, एक ऑटो में एक लेडी जा रहा था, ठीक है, वो ऑटो को एक कार वाला आके टक्कर मार दिया। जो कार चालक था शिप्रा मिस्त्री, डॉक्टर CSC डिगलीपुर का, उनका हस्बैंड भी डॉक्टर है, नित्य डॉक्टर, और उनका जो बहन है एक्स प्रधान बुलबुल मिस्त्री जी। आप देखे होंगे कि हम लोग एक साइकिल से भी गिर जाके एक्सीडेंट होने से या दाव से भी हाथ काटने से मेडिकल जाने से पहले पुलिस कॉल होता है। लेकिन कल इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वो लेडी का यहाँ में 3 स्टिच लगा, कमर में लगा, घुटना में लगा, लेकिन पुलिस कॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये केस एक तो CSC डिगलीपुर का डॉक्टर शिप्रा मिस्त्री जी किया है, और प्लस उनका जो बहन है बुलबुल एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उन लोग का प्रेशर का वजह से पुलिस कॉल नहीं हुआ है, ताकि वो जो लेडी है उनका स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, केस भी दर्ज नहीं हो रहा था। लेकिन शाम को जब हमको वो घर का उनका हस्बैंड कॉल करके बुलाया, मैं वहाँ पे प्रेजेंट हुआ, मैं वहाँ पे जाके पूछताछ करने के बाद उनका मेडिकल भी कराया, उसका बाद जाके उनका ऊपर FIR भी हुआ है। लेकिन ये क्या है,
आज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बीजेपी का इतना प्रेशर क्यों क्रिएट करके रखा है? जो अनलीगल है, एक्सीडेंट हो रहा है, उनका जान भी कल जा सकता था। कल उनका इतना सेंसलेस हो गया, बेहोश हो गया वो लेडी, उनका तरफ ध्यान नहीं है। शिप्रा जी का ध्यान है, उनका कार का एक्सीडेंट हो गया, 1 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। ऑटो वाला का ध्यान है, उनका 40,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। लेकिन वो जो लेडी था, उनका जान जाने का तरह हो गया था, जो सेंसलेस हो गया, बेहोश हो गया, उनका ऊपर ध्यान नहीं है। तो ये जो बीजेपी पार्टी आज का डेट में डिगलीपुर में कर रहा है, बहुत ही गलत कर रहा है कि जो अन्याय कर रहा है उसका साथ जाके बीजेपी पार्टी खड़ा हो रहा है। वो कोई भी होने दीजिए, जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को बीजेपी पार्टी का दबाव है, दबाव लग रहा है। नहीं तो दबाव नहीं होने से ऐसा क्यों होएगा? आज मेडिकल से कॉल क्यों नहीं जाएगा? एक एक्सीडेंट होने से, एक दाव में हाथ काटने से पुलिस कॉल हो जाता, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसमें पेशेंट को एडमिट भी नहीं किया, 3 स्टिच किया, थोड़ा मेडिसिन देके छोड़ दिया है। जाके हेड इंजरी की वजह से किसी का जान भी जा सकता है। हेड इंजरी सबसे एक्सीडेंट के अंदर सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ है, हेड इंजरी, जिसको 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए हेड इंजरी पेशेंट को। लेकिन कल ये मेडिकल में इतना बड़ा गलती क्यों किया मेडिकल वाला? ये पॉलिटिकल प्रेशर ही है, क्योंकि उनका दीदी डॉक्टर है, सीएमओ सर को शायद बोल दिया होगा, डॉक्टर मेरा एक्सीडेंट हो गया, हम उनका छोटा सा इलाज करके छोड़ दीजिए ताकि कोई केस ना बने। यही तो चल रहा है। कल बहुत देर बाद हम जब मेडिकल करा रहा था, हम मेडिकल कराने के जब पेशेंट को लेके गया, उसका बाद भी बुलबुल जी जाके HOC से बात कर रहा है कि FIR नहीं होना, ये नहीं होना, बहुत कुछ हो रहा था। हमको बहुत कुछ अंदर से पता भी चल रहा था, लेकिन उनका FIR कॉपी भी वो पेशेंट को रात को दिला के हम लोग उसका बाद घर आया है। आप मैं ये कहना चाहता कि पुलिस को कहीं ना कहीं काम मतलब लीगल काम करने से रोका जा रहा है बीजेपी आज का डेट में। तो पुलिस को भी अपना मतलब खुला मतलब पुलिस अपना तरफ से मतलब लीगल एक्शन लेने नहीं पा रहे, प्रेशर क्रिएट कर। ये जो केस है सर, अभी हम लोग समिति जी का जो निमाई दास थोड़ा सा हाथापाई भी नहीं हुआ, बाताबाती हुआ, थोड़ा धक्का धक्की भी हुआ, तो ये चीज़ लेके बीजेपी का जो आज का डेट में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सुनीति जी, वो कल सुबह फिर जाके बोलता वो समिति जी को क्यों अरेस्ट नहीं किया, क्यों जेल में डाल के मायाबंदर चालान नहीं किया। तो इतना बड़ा प्रेशर कानून अभी बीजेपी वाला चलाएगा कि ये पुलिस थाना चलाएगा? पुलिस का कार्रवाई पुलिस ने किया, NCFR करने का ये बनता है, NCFR किया। लेकिन बीजेपी का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सुनीति जी आज जाके HOC को इनडायरेक्टली थ्रेटिंग दे रहा है, उसको डायरेक्शन दे रहा है, अब क्यों उसके ऊपर FIR का नहीं किया, क्यों उसको चालान नहीं किया? तो क्या है ये पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है?